ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जहां पर इंटरनेशनल और हमारे नेशनल बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस बहुत सारी जो डेली रिपोर्ट्स निकालते हैं, उनमें से इन तमाम रिपोर्ट्स को अध्ययन करने के बाद कुछ रिपोर्ट्स हम आपके सामने लेकर के आते हैं कि आखिर वो रिपोर्ट्स क्या कह रही है, कहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों की पोजीशन ज़्यादा होती है, और इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं हमारे सहयोगी हर्ष। तो हर्ष के पास चलते हैं और जानते हैं आज वो 4-5 शेयर कौन से लेकर के आए हैं। हर्ष, शुरू करें, पहली कंपनी बताइए। जी, सबसे पहली कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंड की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रेंड को लेके हम लोग बात करें तो जो ब्रोकर है वो मैक्वेरी है। कॉल जो है आउट परफॉर्मेंस की दी है और जो टारगेट है वो 7,000 रुपये का दिया है, यानी कि जो मौजूदा भाव है उससे करीब 34-33% के आसपास का इनको अपसाइड दिख रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो फैशन रिटेल का जो मार्केट शेयर है इस कंपनी का वो लगातार बढ़ रहा है और ये मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही इनका ये कहना है कि जिस तरीके से भारत में और खासकर यूथ के बीच में फैशन को लेकर डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, उसका फायदा भी इस कंपनी को मिलेगा। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें मैक्वेरी ने और कही है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो एशियन कंपनीज हैं जो रिटेल सेगमेंट में हैं, जो भारत में बिजनेस करती है, उनके सामने भी कंपनी एक मजबूती के साथ खड़ी हुई है। साथ ही जो बेस्ट रिटेलिंग मैट्रिक्स जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, और ये भी कहा है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्रोफाइल है आपकी, जो यानी कि जो कंपनी निवेश करती है उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलता है। जो फ्रेंचाइजीज हैं वो तेजी से एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही हैं। यहाँ पर अगर वेस्ट साइड की बात करें तो वहाँ से वेस्ट साइड ने अभी हाल ही में कई यहाँ पर स्टोर्स खोले हैं और तेज़ी से वो और एक्सपेंशन कर रही है और दूसरी सिटीज़ में जा रही है, जिसका फ़ायदा भी यहाँ पे कंपनी को मिलेगा और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ट्रेंड ये मतलब जो है एक बार फिर से जो है डिमांड में आती हुई समय जो है दिखाई दे रही है। पिछले एक महीने में 10-12% के आसपास का अपमूव यहाँ पर देखने को मिल चुका है। अभी कुछ दिन पहले टाटा समूह पे हमने एक स्पेशल सेगमेंट किया था, उसमें भी ट्रेंड जो है वो जो है पसंदीदा शेयरों में शामिल हुआ था हमारे एक्सपर्ट के। अब सर, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेज मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आप सहमत हैं मैक्वेरी से? आपकी टिप्पणी क्या होगी, लेवल्स क्या देख रहे हैं सर इस पर? ओवरऑल वेरी पॉजिटिव हूँ। जिस तरीके से ये रिटेलिंग बिजनेसेस में अपैरल्स हो, फुटवेयर हो, एक्सेसरीज हो, एक जो ब्रांडेड सेगमेंट में लोग वो शिफ्ट करना चाहता है ट्रेंड के स्टूडियो के जो स्टूडियोज के माध्यम से, मुझे लगता है कि वो एक चीजें बहुत अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ। जिस तरीके से 100+ पी के आसपास ट्रेड करता है, वो ग्रोथ को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट एनी बिग डिप इफ इट कम्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मुझे लगता है वहां पे अकोमोडेट करना चाहिए। टेक्निकली पॉजिटिव लग रहा है, फंडामेंटली वैल्यूएशन में कंसर्न है, बट अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो मुझे लगता है कि उसको होल्ड ही करना चाहिए, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। बट वैल्यूएशन ऑब्वियसली इज ए क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट मेरे लिए टारगेट ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 5,700 5,800 की तरफ जाएगा। वहां पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आएगी। अगर 6,000 के आसपास आता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ओवरऑल इट्स ए होल्ड, पॉजिटिव फ्रॉम माय साइड। ठीक है, ओवरऑल इससे होल्ड, ये सलाह है। थोड़ी सी वैल्यूएशन को लेकर के प्रशांत सर को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, लेकिन इस बीच चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर और देखते हैं अगली रिपोर्ट्स किस पर आए। हर्ष, बताइए अगली रिपोर्ट किस पर लेकर के आए? दूसरी जो कंपनी है ऑटो एंसिलरी है संवर्धन मदरसन। तो हम लोग यहाँ पे बताते हैं CLSC की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्मेंस की इन्होंने रेटिंग दी और 167 का टारगेट दिया है, जबकि जो स्टॉक है अपने हाई से 35% तक नीचे आ चुका है और आज खबरों में भी बना हुआ है। करीब करीब ये जो आज 7% की गिरावट देखने को मिली, उसके बाद से थोड़ा सा 3% के आसपास ट्रेड कर रहा है गिरावट के हिसाब से देखा जाए। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए एक तो इन्होंने टारगेट दिए 167 के, जो अभी के हिसाब से काफ़ी ऊपर के दिखा रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि 3 साल के अंदर ये स्टॉक जो है डबल हो सकता है, निवेशकों का पैसा डबल कर सकता है। अब यहाँ पे गिरावट क्यों आई और यहाँ पर क्या आगे कहा गया है रिपोर्ट में, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए गिरावट साफ तौर पे इसलिए आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि जो कंपनियां हैं अमेरिका में कार नहीं बनाएंगी उनके ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। तो ये ऑटो एंसिलरी कंपनी इसलिए इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो CLS है उन्होंने कहा है कि ये जो पेन है ना वो 6 से 8-9 महीने का है, इससे ज़्यादा का पेन नहीं है, उसके बाद कंपनी वापस बाउंस बैक करेगी। साथ ही उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई यहाँ पे कि वैल्यूएशन जो है इसके बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं और खराब बाजार के में होने के बावजूद, जिस तरीके से सेंटीमेंट्स हैं, जिस तरह इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं, उसके बावजूद ये जो है इसका जो एग्जीक्यूशन है वो एकदम स्टेबल बना हुआ है। बैलेंस शीट मजबूत है और FY 25 से लेकर 27 के बीच जो रेवेन्यू है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है वो 11% की दर से बढ़ती हुई दिखेगी। साथ ही इमर्जिंग मार्केट में जिस तरीके से EVs और SUV की डिमांड यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, इसका फायदा यहाँ पे संवर्धन मदरसन को मिलता हुआ दिखेगा। कैश फ्लो जो है उसमें भी कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और जो मर्जर्स और एक्विजिशंस हैं वो तेजी से करते हुए आने वाले सालों में दिखेगी, जिसका फायदा एक तरीके से यहाँ पे भी मिलेगा।
चलिए, तो CLSA की जो है सलाह है 167 के टारगेट, और अभी 131 के आसपास चल रहा है। ये CLSA की रिपोर्ट की ताकत थी कि मतलब जो है ट्रम्प साहब के बयान के बावजूद ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। लोअर लेवल से रिकवरी जरूर रही है। सर, आपकी टिप्पणी आ चुकी है, लेकिन इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करने वाले हैं, तो एक बार अगर फिर से अपनी राय आप दोहरा दे तो। देखो, शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा पेन कंटिन्यू होगा Q4 अर्निंग्स के हिसाब से, और जो ट्रम्प साहब के जो भी कमेंट्स है ऑटो एंसिलरीज के ऊपर जो टैक्सेस लगने वाले हैं, तो वो हिसाब से शायद स्टॉक थोड़ा सा अंडर प्रेशर हो सकता है। बट फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डिसेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। जिस तरीके से CLSA ने बताया कि वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, मुझे भी लगता है कि ये ऑलमोस्ट 12 to 15 फॉरवर्ड पी में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यूएशन 2.5 के आसपास है, तो लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेशियोज भी अच्छे हैं उसके, और जो आगे जाके ग्रोथ पैटर्न है, जिस तरीके से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनके जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, जो पार्ट्स लगते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी रिमेनिंग। डिमांड तो रहेगा ही, बस ये जो टाइम बिंग जो शॉर्ट टर्म में जो इफेक्ट्स हैं ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर अ गुड लेवल टू बाय। फॉर एग्जांपल टेक्निकली मुझे लगता है कि ये 140-130 के रेंज में ही थोड़ा सा ट्रेड करेगा, कंसोलिडेट करेगा। वंस ये जो ट्रम्प का जो डर है मार्केट्स में वो थोड़ा चला जाएगा, तो आई थिंक स्टॉक कैन गो बैक टू इट्स 155-160 लेवल्स, एंड दैट कैन बी माय टारगेट। ठीक है, ये लक्ष्य हो सकता है। अगली कंपनी पे चलते हैं फटाफट। हर्ष, बताइए। अगली कंपनी है डिफेंस सेक्टर की HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। पिछले तीसरा ये स्टॉक है जो लगातार आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग यहाँ पे दिखाया रहा है। यहाँ पे जो ब्रोकरेजेज है और टारगेट जो है वो यहाँ पे 4,958 रुपये का यहाँ पर दिया है इन्होंने टारगेट। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका साफ तौर पर कहना है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस कंपनी है, वहाँ से जो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, उसमें जो इंजन को उनको सौंपना था वो उन्होंने HAL को सौंप दिया है। क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर डिले देखने को मिल रहा था, देरी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वो देरी के बादल जो हैं वो छट गए हैं। यहाँ पर जो है इंजन को सौंपा गया और आगे भी तेज़ी से यहाँ पर काम होता हुआ दिखेगा। तो ये इन्होंने एक पॉजिटिव मूव मान के चल रहे हैं और डिलीवरी का फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। अब इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा है कि कंपनी का जो मोनोपोली स्टेटस है वो आगे भी जारी रहेगा। यहाँ पर इसका फ़ायदा कंपनी को मिलता हुआ HAL को दिखेगा, और ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। पाइपलाइन में भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, जिसके चलते ये इस टारगेट को अचीव कर सकती है। ठीक, सर, HAL डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, काफ़ी सारी खबरें रही हैं। अब चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन, अभी क्या करना चाहिए सर? सर, ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि आत्मनिर्भर सेक्टर में डिफेंस का भी आ जाता है, उसमें जो लीडर है HAL, आपने देखा होगा लास्ट 15-20 दिनों में अच्छा रिकवरी दिया हुआ है। ग्लोबली जो इसका एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है वो बरकरार रहेगा। वैल्यूएशन वाइज भी बहुत कंफर्टेबल हूँ। 25 फॉरवर्ड पी में ये स्टॉक आज भी इसका असर मिल रहा है अगले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो वो हिसाब से देखेंगे तो टारगेट कैन बी न्यू हाई। मुझे लगता है 5,000 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करना चाहिए यहाँ से 12 महीने का एक टाइम पीरियड के अंदर। विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन वेरी कंफर्टेबल, विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस मॉडल वेरी मच स्ट्रॉन्ग। आई थिंक गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत सारे ऑर्डर्स को मिलने वाले हैं, और आई थिंक ग्लोबली जो इनके जो प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये सब चीजों पे जो डिमांड है वो भी बहुत हाई है। बस लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब का ये जो पूरा ट्रम्प टैरिफ का जो टैंडम है वो थोड़ा सा हट जाए, तब ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है। बट ओवरऑल एक अच्छा रिकवरी ऑलरेडी दिख चुका है। आप देखो लास्ट 15 दिन में ये स्टॉक 3,000 के आसपास चला गया था, 3,080 के आसपास, वहां से इतना स्ट्रॉन्ग रिकवरी दे दिया। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज सब कुछ क्रॉस कर चुका है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग 5,000 कैन बी अ टारगेट फॉर 12 मंथ्स ऑन करंट लेवल। ठीक, तो HAL पे निगाह रखें। 5,000 के ऊपर के टारगेट प्रशांत जी कह रहे हैं 1 साल के नज़रिए के साथ। इसके अलावा जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय JP मॉर्गन की, वो भी करीब 5,000 के आसपास के टारगेट दे रही है। तो यहाँ पर उड़ान भरने को तैयार है HAL। अगली कंपनी हर्ष। बिल्कुल आखिरी कंपनी है अशोक लेलैंड, और इसके ऊपर न्यूमरा की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह दी है, 250 के टारगेट दिए हैं। अभी जो स्टॉक है करीब 212 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अशोक लेलैंड ने जो ब्रिटेन में अपने इलेक्ट्रिक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट था उसको बंद करने का फैसला किया है। इससे कंपनी का जो लॉस है, वो नुकसान जो है वो कम होता हुआ दिखेगा। कैश फ्लो का सही इस्तेमाल किया जाएगा, ये एक पॉजिटिव मूव इन्होंने ये माना है। इसके साथ ही इन्होंने कहा करीब 1100 इस फैसले से 1100-1200 करोड़ की भी बचत होती हुई दिखेगी। भारत में कंपनी के जो ऑपरेशंस है वो बेहतर स्थिति में है, कंपनी के फंडामेंटल्स बेहतर हैं भारत के लिए, इन्होंने कहा है। साथ ही इन्होंने कहा है जो अभी बहुत जगह पे EV बिजनेस पे कंपनी काम कर रही है वो बहुत जल्द ही ब्रेक इवन होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये है जो है राय अशोक लेलैंड पे। काफ़ी सुस्ती रही सर बीच में, अभी क्या करना चाहिए? 250 के टारगेट नोमिरा के हैं।
ओवरऑल वेरी पॉजिटिव। जो सीवी सेगमेंट में जो मार्केट लीडर है, आई थिंक अशोक लेलैंड कंटिन्यू करता है, सेकंड महिंद्रा भी आता है, थर्ड टाटा भी आता है। जिस तरीके से ट्रेडिशनल एक सीवी सेगमेंट में जो लीडर रहा हुआ है हमेशा अशोक लेलैंड रहा हुआ है। रिसेंट परफॉर्मेंस आप देखो, बहुत अच्छा रिकवरी दिया है, अगेन 200 DMI के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कल शायद इसने ट्राई किया था क्लोज करने के लिए ऊपर, तो आई थिंक क्लोज करने से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। रिसेंटली एक न्यूज भी आया था कि अशोक लेलैंड के प्रमोटर जो हिंदुजा ग्रुप है, उन्होंने शायद 30 करोड़ शेयर्स उसको प्लेज भी किए हैं, तो वही एक रीजन से स्टॉक थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ चुका है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 240-250 के हिसाब से बहुत कंजर्वेटिव टारगेट लेके इसको होल्ड करना चाहिए। बेस्ट लेवल टू बाय कौन सा रहेगा? आई थिंक 200 के आसपास स्टॉक अभी कभी भी कोई भी रीजन से आता है, तो आई थिंक 200 कैन बी बेस्ट लेवल टू बाय द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। 200 का लेवल बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के लिए। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट हमारे पास पहुंचाने के लिए। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।